महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा की सीटें हैं और 10 जून को मत पड़ने वाला है, लेकिन बीजेपी और महाविकास अघाड़ी की तरफ से एक एक वोट के लिए पूरी जोर आजमाइश की जा रही है और उसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार हो जाता है बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ खुद मौजूद है। क्योंकि इन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं किसको वोट देना है, उस बारे में हम इनसे बात करते हैं। सर, एक एक वोट काफी ज्यादा, नमस्कार, काफी ज्यादा एक एक वोट कीमती है, चाहे बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखे चाहे राज्य सरकार की तरफ से देखे। तो आपने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्या वजह है? नहीं, कुछ नहीं। हमारे सीनियर जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए सीनियर कार्यकर्ता, मित्र, हितचिंतक जो भी है, वेल विशर, उनसे और हम 3 एमएलए बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। वोट तो देना है, किसको देना है, लेखा जोखा लेंगे। हमारे एरिया में हम विकास की राजनीति आज तक करते आए। विकास के लिए हमें कितने हेल्प किया, क्या हेल्प करने वाले, फ्यूचर में क्या करने वाले हमारे, ये सब अगर बोलते हैं तो ठीक है। अदरवाइज मैं शांति से बैठा हूँ यहाँ पे, कोई फर्क नहीं गिरता, खुद के खुद डिसीजन लूंगा। 2.5 साल आपने बाहर से समर्थन दिया था, जब ये सरकार बनी थी तो आपको ऑफर दिया गया था कि आप सरकार में शामिल हो जाए, लेकिन आपने बाहर से समर्थन रखा। आपकी पार्टी के 3 विधायक हैं, लेकिन क्या इन 2.5 सालों में जो आपसे वादा किया गया था, जिसके बेसिस पे आपने समर्थन दिया था, वो पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको देना है? नहीं, 100% पूरे नहीं हुए ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा। कुछ डिपार्टमेंट से मेरे काम हुए, कुछ मंत्रियों ने मुझे अच्छा सहयोग दिया और कुछ मंत्रियों ने बिल्कुल नहीं दिया। तो बस ऐसी क्या मांगे थी सर जिसको लेकर जो है आपको सपोर्ट नहीं मिला या मंत्रियों का कोऑपरेशन? देखिए, हमारा है ना आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, हमारे इधर आदिवासी बहुल है, मछुआरों का तादाद बड़ी संख्या में है। मतलब पूरा जो कोस्टल बेल्ट है उधर मछुआरे, उनकी समस्या अलग है। और जो रेल एरिया है, मतलब उधर जो पूरा विकास हुआ है, लोग लगभग 7-8 लाख लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट से, पालघर से, रोज मुंबई, थाना, वापी, गुजरात या अन्य जगह पे डेली अप डाउन करते हैं अपने काम धंधा नौकरियों के लिए। तो उनकी समस्याएं अलग है। मतलब रोड नेटवर्क कैसा हुए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसा हुए, पानी की सुविधा जो की है। लास्ट टाइम एक बार मेरा ऐसा ही एक वोट सरकार बचाने के लिए चाहिए था, तो पानी की समस्या मैंने छुड़वा के ली थी। लेकिन अफोर्डेबल घर बोलो या जो आम लोगों को परवड़े, उस हिसाब से जो घर मिलते हैं, उस वजह से। और उसके साथ साथ सेंट्रल रेलवे जाना हो, वेस्टर्न रेलवे जाना हो या गुजरात साइड जाना हो, तो कन्वीनियंट प्लेस, सेंट्रल प्लेस ये वसई विरार गिरता है। इसलिए यहाँ पे लोग भारी तादाद से आते हैं। जो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 1-2-5 साल में वापस वो प्रॉब्लम खड़े रहते हैं। क्योंकि लोगों की इधर आने का मतलब, आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूरे दुनिया में, मैं इंडिया नहीं बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारी वसई तालुका के 1 नंबर, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कि कोई भी ऐसा शहर है कि जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो वो पॉपुलेशन इन सभी वजह से कि अफोर्डेबल घर, सुविधाएं, ठीक है, तो कम गिरती है, तो वो पूरी करनी। तो ये पानी हो, बिजली हो, रोड, रास्ते, गटर, ट्रांसपोर्ट, इन सब सुविधा के लिए गवर्नमेंट से हमको एक्स्ट्रा फंड लगता है। कॉरपोरेशन के माध्यम से ही थोड़ा हो सकता है काम सब। और लास्ट 2 साल से तो कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, हमारी बॉडी नहीं है जो बॉडी लोगों की सुनवाई होए, ऐसी पोजीशन उधर रखी हुई नहीं है। तो ये सब दिक्कतें सबको मालूम है। तो उसमें कुछ सॉल्व, उसमें कुछ हल, ये करने का अगर कोई काम नहीं कर रहे, अगर ये करने का काम नहीं है, तो हम वोट देने के लिए भी सोचेंगे ना उसी हिसाब से। क्या आपकी जो है कोई बातचीत होने की कोशिश की गई? आपने मुख्यमंत्री से बात किया या जो है उप मुख्यमंत्री से बात किया? कोई नेगोशिएशन होने की, बातचीत का कोई रास्ता निकला आपका, आपके तरफ से या उनके तरफ से? देखिए, मैं 30 साल से 35 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, ये सब देखते आया हूँ।
एक दिन में सब प्रॉब्लम सॉल्व होएगी क्या? तो नहीं होता ऐसा, ये मुझे मालूम है। आप डिस्कशन का बोलते हो तो सभी पार्टी के बोल रहा हूँ मैं। ये जो महाविकास आघाड़ी के शिवसेना है, कांग्रेस है, एनसीपी है, इनके साथ सभी बड़े नेताओं से मेरा डिस्कशन होता है, बात होती है। ये इलेक्शन के वजह से भी, या इलेक्शन नहीं हुए तो भी होता है। बीजेपी के लोगों के साथ और मेरे सभी लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन डिस्कशन कर करके अगर आउटपुट कुछ निकलता नहीं तो आदमी सोचने पे मजबूर होता है। और आज मैं तो समझो एक खुद का दल लेके बैठा हूँ, खुद की पार्टी लेके बैठा हूँ, लेकिन आज आप लास्ट 4-6 दिन से 8 दिन से जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर है या जो गवर्नमेंट के एमएलए मतलब पार्टी के एमएलए, वो भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमको पैसा देना पड़ रहा है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अगर रूलिंग पार्टी के एमएलए ही बोलते हैं कि हमारे इधर फंड लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो उस पर मैं क्या बोलूं? मतलब ये कहने का ये है सर, जैसा कि आपने संकेत दिया कि लगातार केवल आपसे बातचीत हो रही है, जो आपको बीच का एक रास्ता चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, वो नहीं निकल रहा है अभी तक। क्योंकि अब तो आज 8 तारीख हो गया, परसों वोटिंग होनी है, कुल मिला के 48 घंटे ही बाकी हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है, वो सरकार की तरफ से प्रस्ताव ऐसा कुछ आएगा कि आप मानेंगे? क्योंकि अभी कुछ देर पहले अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी से थे, उनके 2 विधायक थे, उन्होंने भी अपनी नाराजगी साफ जाहिर की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनको अपने आवास पर बुलाया। उसके बाद उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो अपना समर्थन देंगे। तो इस तरीके का आप भी कुछ रख रहे हैं ऑप्शन ओपन की, जो है शायद आपको भी बुलाया जाए या बात? ऑप्शन मेरे ओपन है, ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। मेरा ऑप्शन भी ओपन है, मेरे को सभी सारे दरवाजे भी खुले हैं। जैसे उनको ऑप्शन है वैसे मुझे भी सारे दरवाजे खुले हैं। क्या बीजेपी वालों ने भी आपसे संपर्क करने की कोशिश की? क्योंकि कुछ तस्वीरें भी आई थी, गिरीश महाजन जो है के साथ आपकी तस्वीरें आई थी, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि आपके साथ वो संपर्क में है। कल रामदास अठावले भी जो है कह रहे थे कि आपके साथ काफी अच्छी बातचीत हुई है, एक तरह से उन्होंने तो इशारा दे दिया कि आप उनका समर्थन करने वाले हैं। बीजेपी अनटचेबल है क्या, अछूत है क्या? मुझे बीजेपी भी चलेगी, शिवसेना भी चलेगी, कांग्रेस भी चलेगी, एनसीपी भी, या हम जो थर्ड फ्रंट पे वो भी। तो ऐसा मुझे कोई भी दरवाजा बंद नहीं है, मुझे कोई अनटचेबल अछूत नहीं है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। फ्यूचर मेरे वोटर्स है, मेरे यहाँ के लोग हैं, हमारे प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है उस पर डिपेंड करता है। हमने कल अरविंद सावंत जो शिवसेना के सांसद भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे आपका नाम लेकर मैंने खुद सवाल उनसे पूछा। मैंने कहा कि उन्होंने एक तरह से नाराजगी भी जताई है, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका समर्थन उनको है, आप उनके जो है साथ हैं, आपका उनको वोट उनको मिलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो, अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। अगर जो कोई उनकी डिमांड है जो पूरी नहीं हो रही है तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। देखिए, कोई भी पार्टी का लीडर ऐसा बोलेगा क्या? कोई भी पार्टी हो, हर एक बोलता है हमको समर्थन है। अभी किसको कितने, सबके समर्थन की लिस्ट पकड़ी तो आज जो 287 एमएलए, 288 में से एक हमारे सहयोगियों का देहांत हुआ है, तो 287 है। तो इन सभी पार्टियों की लिस्ट और टोटल देखी तो 287 की जगह 397 टोटल हो जाएगी। इतनी सब अपनी लिस्ट बना रहे हैं, ये मेरे साथ, वो मेरे साथ, सभी बोल रहे हैं, सभी सब आमदार को गिन रहे हैं। अभी वहाँ एमएलए को वही क्वेश्चन है कि मैं हूँ किधर, सब लोग मेरे को पकड़ रहे, वैसी हालत है। और कोई पकड़ रहे हैं, मेरे अच्छे संबंध है सभी से, शायद इसलिए पकड़ते हो गया, अच्छी बात है। लेकिन वो तो जो आंकड़े 169 का अपना बता रहे हैं निर्दलीय और उनके समर्थक पार्टी को लेकर, जिसमें आप भी हैं, आपके 3 विधायकों को भी वो जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम जो है कॉन्फिडेंट है कि हमारे चारों, जिसमें से शिवसेना के 2 और बीजेपी का, कांग्रेस और एनसीपी के 1-1 हैं, जो आराम से निकालेंगे। पकड़ते अच्छी बात है ना, पकड़ते अच्छी बात है। क्या है मालूम है क्या, विलासराव देशमुख जी के ऊपर जब वो सीएम साहब थे तो उनपे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। तो उसी वक्त मेरे को उनके ऑफिस से, मतलब डिपार्टमेंट से, जो मेरे काम थे ना, मतलब एक तो 265 करोड़ रुपए का उस जमाने में वाटर सप्लाई स्कीम थी,
वो खटाक से पास करके भेजी थी। बाकी दूसरे जो छोटे मोटे काम थे, बराबर है। एक वोट के लिए अगर मेरे एरिया का पानी का प्रश्न उस वक्त छूटा, अब थोड़ा वापस ये हुआ क्योंकि बस्ती के वजह से लोग बढ़ गए, तो वैसे ही अगर चमत्कार होता होगा तो मैं स्वागत करूंगा। चमत्कार का अभी तक ये वही इंतजार कर रहे हैं। बस विलासराव जी के जैसा एक दूसरा चमत्कार घटे और उसका इंतजाम मैं कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। तो आपका सर, क्योंकि अभी जो है जैसा कि वर्षा बंगले पर गए अबू आजमी, आपका भी कोई है प्लानिंग उधर जाने का? आपको कोई बुलावा आया कि आप भी आओ, मिलो मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से कोई कॉल आया? देखो, मेरे को बहुत जगह से बहुत कॉल आते हैं, किस कॉल पे जाना किस कॉल पे नहीं जाना ये मुझे मालूम है। लेकिन सर अब तो जो है कुछ तो स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि आज 8 तारीख हो गया, आज का दिन तो पूरा निकल गया। अब जो है 10 तारीख पास आ गया है, 10 को तो वोटिंग ही करने के लिए जाना है। तो कुछ तो दिमाग में आपके कोई तो राय बनी होगी कि किसको देना है, नहीं देना है, कि लास्ट जब 10 तारीख को वोटिंग होगी तभी पत्ते खोलेंगे, वहां पर जब पहुंचेंगे विधान भवन में किसको देना है तभी। 100% 10 तारीख का विधान परिषद है ना, पीछे पीछे 20 तारीख को। एमएलएस भी खुश हो गए कि चलो काम निकल रहे हैं। अभी एमएलएस भी खुश हो गए, अच्छा है। महाराष्ट्र में हर 3 महीने के बाद राज्यसभा विधान परिषद लगनी चाहिए। महाराष्ट्र की जनता खुश हो गई, लोग खुश हो गए, एमएलएस भी खुश हो गए कि चलो काम निकल रहे हैं, हमको जिस लिए लोगों ने चुन के दिया उनके काम हो रहे हैं, अच्छी बात है। 22 साल बाद लगभग कहा जा रहा है सर कि जिस तरीके से राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, अब तक ये इतिहास रहा है, उससे पहले हर बार निर्विरोध हो जाते थे, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए वापस से वही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और होटल पॉलिटिक्स हो गई शुरू। सारे विधायकों को अलग अलग रिजॉर्ट में ले जा के रखा जा रहा है। लोग हैं जो जिनको जरूरत है अपने नेताओं की अपने एरिया में, वो गायब हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, ये कैसे जो है सुलझेगा? मेरे लोगों को मालूम है कि मैं इधर अवेलेबल हूँ, 365 डेज मैं इधर अवेलेबल रहता हूँ। हाँ, कभी काम से बाहर गया तो, अदरवाइज मैं इधर रहता हूँ। आज तक इतने मेरे पूरे कार्यकाल में एक बार भी मैं किसी ऐसे काम के लिए रिसोर्ट 5 स्टार होटल देखा नहीं है। आज तक मैं किधर रहने ऐसे काम के लिए, मैं मेरे बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, वो बात अलग है। तो खेदजनक है। और 22 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, क्या दिक्कत क्या है? हम हर साल जाते हैं, कभी ग्राम पंचायत, कभी नगर परिषद, कभी महानगर पालिका, कभी जिला परिषद, कभी आमदार की, कभी खासदार की। इन इलेक्शन के लिए हम लोगों पे उल्टा इलेक्शन होने से लोगों के प्रश्न इनके ध्यान में आते हैं। आमदार के माध्यम से हमारे एरिया के प्रश्न इनके ध्यान में आते हैं। नहीं तो ये मिली भगत करते हैं, मिली जुली सरकार चलाते हैं, आधा तुम लो आधा हम लो, लोगों का क्या कटोरा। अच्छा है इलेक्शन लगना, कोई बुरी बात नहीं है। हम अगर इलेक्शन के लिए लोगों के दरवाजे में जाते तो इनको भी आना मांगता है ना एमएलएस के दरवाजे पे, क्या गलत है? आपके कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री या जो है उप मुख्यमंत्री को यहाँ पर आना चाहिए वर्षा बंगले? नहीं 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 नहीं, उतनी छोटी सोच मेरी नहीं है। हर एक आदमी का अपना इम्पोर्टेंट है। इनको लोगों के दरवाजे पे, मतलब मैं हर एक के दरवाजा घूमना नहीं, मतलब दरवाजे पे जाना, ये एक कहावत है कि क्या चल रहा है वसई में, क्या चल रहा है वो विदर्भ में, क्या चल रहा है कोकण में, क्या चल रहा है पश्चिम महाराष्ट्र में, क्या चल रहा है मराठवाड़ा में, क्या चल रहा है। ये दिक्कतें इनके सामने आएगी। दरवाजे पे आना मतलब क्या कि इनके यहाँ पे सब प्रॉब्लम आएगी। वही ये बड़े लोग हैं, इन्होंने कभी नहीं आवे। उल्टा मैं तो प्रार्थना करता हूँ, ना सीएम साहब, ना डीसीएम साहब, ना उनके मिनिस्टर कभी वसई में आवे, उधर बैठे बैठे करे, हमको भी शांति रहेगी, हमको तकलीफ नहीं है। यहाँ है तो हमको तकलीफ होती है, नहीं आवे उतना अच्छा है। नेगोशिएशन कहाँ अटक रहा है सर? जो है अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार या जो है महाविकास अघाड़ी की तरफ से नेगोशिएशन कहाँ अटक रही, बात क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि जब से ये बात शुरू हुई थी 5 तारीख से 6 तारीख से, जब से माहौल बनना शुरू हो गया था, ये एश्योरेंस माना जा रहा था कि आपकी तरफ कहीं ना कहीं तो कुछ तो जो है किसी ना किसी को तो समर्थन होगा, इधर बीजेपी या महाविकास अघाड़ी की, लेकिन अभी तक पत्ते खुले नहीं है। मेरा कोई निगोशिएशन या अलग से डिमांड है ही नहीं। जो मेरे काम होने मांगते हैं, जो मेरे
जनता के काम है, मेरे एरिया के क्षेत्र के काम है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के काम है, वो होने चाहिए। बस रूटिंग, मैं स्पेशली कुछ अलग अभी फंसे है तो मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये पॉलिटिक्स मैं नहीं करता। ये पॉलिटिक्स मेरे जिंदगी में किसी ने सिखाया नहीं, तो मैं अलग से डिमांड नहीं, जो मेरे पाइपलाइन में जो मेरे काम है जिनसे मेरे जनता को न्याय मिलेगा उतने ही काम, मैं एक्स्ट्रा एक भी काम नहीं बोल रहा हूँ। आपने जब ये समर्थन दिया था महाविकास आघाड़ी को, तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस थे, आपको लगा था कि वो सारे पूरे हो जाएंगे ऐसा लगा था, आधे हुए ना। मैंने क्या बोला, कुछ मिनिस्टर मेरे को बहुत ही अच्छा सहयोग देता हूँ, अगर मैं बोलूंगा कि नहीं हुए तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। कुछ मिनिस्टर अच्छे देते, कुछ मिनिस्टर गलत करते। एक तो है कि एमआईएम के जो है 2 एमएलए हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पे कहा, जो एमवीए सरकार के प्रधान हैं वो हमसे बात करें या उनके जो आला नेता है वो मुझसे बात करें, फेस टू फेस बात करें, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर आपकी बात नहीं बनती है तो क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे कि एमवीए के साथ जाएंगे या न्यूट्रल रहेंगे? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम तो बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले, अगर एमवीए से बात नहीं होगी तो वो न्यूट्रल रहेंगे। ना, मैं न्यूट्रल बिल्कुल रहने वाला नहीं। मुझे मेरे वोट की कीमत मालूम है, या वो वोट से खुशी जाहिर होगी या नाराजी जाहिर होगी। खुशी या नाराजी, उस हिसाब से मेरे वोट जाएंगे, न्यूट्रल रहने वाला नहीं। खुश है तो एक जगह जाएंगे, खुश नहीं हो दूसरे जगह जाएंगे, लेकिन वोट जाएंगे। और ये 10 तारीख को जो है वोटिंग से कुछ देर पहले तक ही पता चलेगा कि आप किसको वोट। डंके के चोट पे। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हितेन ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी कुछ डिमांड्स हैं, क्योंकि ये एरिया पूरा एक आदिवासी एरिया आता है, कई सारी यहाँ पर समस्याएं हैं, खासतौर पर जो पानी की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, उससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान जो कोई भी निकालेगा या जो सही तरीके का प्रस्ताव देगा, मदद करने का आश्वासन देगा, उसके अनुरूप ये ही मतदान करने के बारे में सोचेंगे। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे, वोट तो जरूर देंगे, ये और इनके 2 विधायक। और कैमरामैन सुनील कंकरियार के साथ अतु सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।